हेलो गाइस, वेलकम बैक टू विशाल सिक्योरिटीज। आज हम फिर से निफ्टी और बैंक निफ्टी को टेक्निकली एनालाइज करेंगे। आज की डेट है 8 जून। और अगर हम कल से और आज तक का थोड़ा सा एक्शन देखें कि आज मार्केट में क्या हुआ, तो वी कैन सी कि आज हमें एक ठीक ठाक बियरिश कैंडल देखने को मिली है, जो कि कल के लो से भी नीचे है। ओके, सो जैसा कि मैंने कल कहा था कि अभी भी हम एक डाउन ट्रेंड में ही है डेली टाइम फ्रेम में। और 5 मिनट के अंदर हमें कल एक अबव एवरेज क्लोजिंग मिली थी, जो कि इसके अराउंड थी यहाँ पे। ये अ, उसके बाद आज फिर हमें एक गैप अप ओपनिंग मिली। 80 पॉइंट का हमने गैप ओपन किया। उसके बाद हमने वो पूरा गैप फिल किया। उसके बाद मार्केट में सेलिंग प्रेशर ठीक ठाक था और हम वहां से ड्रैग होते 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 काफी नीचे तक आ गए थे। लाइक 479 से और ऑलमोस्ट 299, ऑलमोस्ट 200 पॉइंट का हमने ड्रॉप डाउन दिया। और मार्केट ने उतना ही फिर से दोबारा कवर किया। एक हमें ये रेजिस्टेंस का लेवल दिख रहा है, जहां पे बार बार निफ्टी वहां से जाके टच करके नीचे आ रहा है। ये वाला जो लेवल है 480 या फिर 500, आप बोल सकते हो उसको। 480 500 के अप्रॉक्स, यहाँ से हम गए फिर नीचे आए, फिर ऊपर गए फिर नीचे आए। आज हमने फिर से टेस्ट किया, नहीं सस्टेन कर पाए, फिर नीचे आए, फिर वहां पे गए, फिर नीचे आ गए। तो देखा जाए तो काफी ठीक ठाक सेलिंग प्रेशर है निफ्टी के अंदर। और अभी भी जो मोटा मोटा रेंज है वो रेंज बाउंडेड ही है, और हम एक रेंज के अंदर ही ऑसिलेट करते रहेंगे काफी समय तक। इफ यू कैन सी, लाइक डेली टाइम फ्रेम में हम अभी नीचे ही हैं, और 1 आवर टाइम फ्रेम में भी हम ठीक ठाक नीचे के ट्रेंड में ही हैं। और जैसे कि मैंने कल कहा था कि जब भी हमें पुल बैक देखने को मिलेंगे, तो ये वाले जो लेवल्स होंगे, जैसे कि 34 का ईएमए, 44 का ईएमए, जब भी निफ्टी यहाँ पे टच करेगा, वहां पे सेलिंग आएगी। और वैसा ही आज हुआ। आज निफ्टी ने यहाँ पे ओपन किया, सेलिंग आ गई, फिर टच किया, फिर सेलिंग आ गई। तो आप इस तरीके से स्कैल्पिंग भी कर सकते हो निफ्टी के अंदर। और अगर थोड़ा सा आगे देखा जाए कि आने वाले समय के अंदर कल एक्सपायरी जैसे कि है 9 जून, तो कल एक्सपायरी पे क्या हो सकता है। तो अभी फिलहाल अगर देखा जाए, तो हम 16,300 को हम होल्ड कर रहे हैं ठीक ठाक तरीके से। आज का लो भी 299 के आसपास है। तो हम ये मान सकते हैं कि इमीडिएट सपोर्ट 16,300 होगा अपना। ठीक है, और 16,300 को हमें अभी नहीं तोड़ना है, या फिर अगर तोड़ेगा भी मार्केट, तो हो सकता है कि हम उसके नीचे और चले जाएं। और यही 16,300, 16,400, 16,500, यही एक रेंज है। कुछ गैप्स हमें दिख रहे हैं मार्केट में। हो सकता है कि आने वाले समय के अंदर इन गैप्स को निफ्टी फिल कर दे। फिलहाल अभी जो व्यू है वो रेंज बाउंड ही रहेगा निफ्टी के अंदर। और निफ्टी को अगर आपको ठीक तरीके से जज करना है, तो निफ्टी के अंदर जितने भी कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, जैसे कि रिलायंस हो गया, एचडीएफसी हो गया, आईटी सेक्टर्स हो गया, आप इनके भी चार्ट्स को एनालाइज कर सकते हो। बैंक निफ्टी हो गया, ताकि आपको निफ्टी में कैसा परफॉर्मेंस मिलने वाला है, आपको हल्का फुल्का उसका आइडिया लग जाए। लेट्स गो विद द बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी में भी अभी एक आप देख सकते हो कि कंसोलिडेशन चल रहा है। ये एक ब्रेकआउट आया था, उसके बाद एक ठीक ठाक कंसोलिडेशन चल रहा है। इफ यू कैन सी, इस तरीके से हमारा एक ट्रेंड था, जो कि यहाँ पे एक सपोर्ट हमें ले रहा है। उसके बाद वहां से हम थोड़ा सा नीचे की तरफ ड्रिफ्ट आए हैं। ठीक है, और आज का जो लो है 34,818 का, हमने इसको नहीं तोड़ा है। अगर आप थोड़ा सा ध्यान लगाएं, एक सेकेंड, तो जो पुल बैक्स होते हैं, ये वाले छोटे छोटे पुल बैक्स, आप इनको एक तरीके का सपोर्ट मान सकते हो। जैसे कि इस ट्रेंड को अगर हम देखें कि निफ्टी अगर इस ट्रेंड बैंक निफ्टी अगर इस ट्रेंड को होल्ड कर रहा है, तो वो इस पहले पुल बैक को हमने तोड़ा यहाँ पे, फिर हमने उसको रिटेस्ट किया, और वहां से फिर सेलिंग आ गई। फिर आज भी वही हुआ कि हमने इसी पुल बैक को दोबारा रिटेस्ट करने की कोशिश करी, वहां से फिर सेलिंग आ गई। तो हमेशा याद रखना है कि जो ये
लास्ट का पुल बैक हो और सेकंड लास्ट का पुल बैक हो, ये काफी क्रूशल पॉइंट्स होते हैं किसी भी ट्रेंड के अंदर। आमतौर पे माना ये जाता है कि किसी भी ट्रेंड में अगर पहले और दूसरे पुल बैक्स टूट जाते हैं तो वो ट्रेंड खत्म हो जाता है। ये हमें निफ्टी के अंदर इतना ठीक तरीके से नहीं दिख रहा है जितना बैंक निफ्टी के अंदर दिख रहा है। एज यू कैन सी कि बैंक निफ्टी का पुल बैक ये भी है, पुल बैक ये भी है, ये भी है, ये भी है। ठीक है, तो अगर आप ध्यान दो तो पहले और जो दूसरे पुल बैक्स है, पहला पुल बैक तो टूट गया, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो, ये पुल बैक यहाँ पे टूट गया और एग्जैक्टली हमने जहां वो पुल बैक का अपना सपोर्ट था वो अपना आप रेजिस्टेंस बन गया कि मार्केट जब वहां पे टच करती है सेलिंग आती है। और जो सेकंड वाला पुल बैक था वो अभी हमारा सपोर्ट है। यहाँ से हमने फिर एक थोड़ा सा रिवर्सल लेने की कोशिश करी। आज मार्केट में बैंक निफ्टी में 300-400 पॉइंट का अच्छा खासा मूव आया था, वही ये मूव है दिन के बीच में। फिर हमने वहां पे उसी लेवल को टच किया, फिर वहां पे दोबारा सेलिंग आ गई। तो निफ्टी बैंक निफ्टी का भी जो व्यू है वो भी रेंज बाउंड ही है, अगर मैं आपसे कहूँ तो। ठीक है, तो फिलहाल अभी हमारे सामने यही एक रेंज रहेगी, ठीक है, छोटी सी। और हो सकता है कि हम 400-500 पॉइंट के अंदर कल ही एक्सपायर हो जाए। अगर हम ये तोड़ते हैं तो हमारे पास नीचे की तरफ का रेंज है 34,100 के आसपास का, और ऊपर का हमारे पास एक छोटा सा रेजिस्टेंस है 35,600 के बाद। थोड़ा बहुत हमारे पास डिसेंट अमाउंट ऑफ रूम यहाँ तक हो सकता है 36,000 के आसपास। तो इट्स अ मिक्स्ड व्यू, अभी भी बहुत ज्यादा क्लियर चीजें नहीं हो रही है। आप इसको अपने तरीके से भी एनालाइज कर सकते हो, ये सिर्फ मेरा एक छोटा सा व्यू है। ओके, अगर हम निफ्टी के अंदर जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं अगर हम उनको एनालाइज करें तो हम थोड़ा सा प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि आने वाले समय के अंदर कैसा व्यू हो सकता है। एज यू नो कि रिलायंस के अंदर एक ठीक ठाक अप ट्रेंड चल रहा है, और हम लोग 2200 से हम लोग आराम आराम से 2600 के आसपास आए। फिर वहां से हमने फिर एक पुल बैक, मतलब एक नया ट्रेंड वहां से स्टार्ट हुआ जो मैं 2800 तक लेके गया। फिर वहां से थोड़ा सा हमें करेक्शन देखने को मिला, और फिर हम वहां पे ठीक ठाक लेवल पे हम आके हमने आज फिर से हमें थोड़ा सा बियरिश कैंडल देखने को मिली है। तो ये एक सेलिंग ही है। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हो कि ठीक ठाक अमाउंट ऑफ वॉल्यूम्स हमें दिख रहे हैं। तो ये वाला जो लेवल है ये काफी बड़ा रेजिस्टेंस है, और कल की डेट में शायद रिलायंस इस अपने रेड वाले ईएमए को, जो कि है 13 का ईएमए 2679, इसको टच कर ले। ठीक है, और अगर रिलायंस थोड़ा बहुत नीचे आएगा तो थोड़ा बहुत निफ्टी भी पॉइंट लूज करेगा। ठीक है, तो हो सकता है कि कल की डेट में हमें रिलायंस में थोड़ी सी सेलिंग देखने को मिल जाए। कल 9 जून है, कल एक्सपायरी है, तो थोड़ा सा आप इस चीज को ध्यान में रखिएगा। अगर आप बात करें एचडीएफसी की, तो एचडीएफसी अभी भी फिलहाल एक डाउन ट्रेंड में ही है। ठीक है, डेली टाइम फ्रेम की अगर बात करें तो हम लोग ऑलमोस्ट पिछले साल नवंबर 2021 से ही डाउन ट्रेंड में आ गए थे। आप देख सकते हैं कि जब भी पुल बैक्स आते हैं तो वो ईएमएस के आसपास ही आते हैं, थोड़ा बहुत ऊपर चले जाते हैं, बट ट्रेंड काफी सीवियर है, जो कि ठीक ठाक तरीके से हमें अ, नीचे की तरफ ड्रिफ्ट कर रहा है। ये जो न्यूज आई थी अपना एचडीएफसी और बैंक, एचडीएफसी बैंक के मर्जर की, ये उस दिन का शूटअप है। फिर वहां से भी हम ऑलमोस्ट उस जितना भी हमारा रैली था, हमने उसको सब का जितने भी रिटर्न्स थे सब हमने खत्म किए वहां पे बैंक एचडीएफसी ने। उसके बाद फिर मार्केट अभी कंसोलिडेट कर रहा है एचडीएफसी में। एचडीएफसी के प्राइसेस अभी कंसोलिडेट कर रहे हैं, और यहाँ पे क्रॉसओवर्स आने की थोड़ी सी उम्मीद है। तो हो सकता है कि एचडीएफसी के अंदर ट्रेंड चेंज हो जाए। कुछ और इंडिकेटर्स लगा के, कुछ और चीजों को यहाँ पे पुट करके हम इसके ट्रेंड को आगे फोरकास्ट कर सकते हैं। अगर हम 1 आवर में अगर थोड़ा सा ध्यान दें तो 1 आवर में थोड़ा समय पहले एक अप ट्रेंड ही था, फिर वहां से नीचे की तरफ प्राइस ड्रिफ्ट हुए, और अभी हम 1 आवर में डाउन ट्रेंड में ही है। अगर आपको इसमें कोई भी ट्रेड लेना है तो आप ऑलमोस्ट इस 44 ईएमए के ऊपर ही रहिएगा, और जब तक दो पुल बैक ना टूट जाए ऊपर की तरफ के, तब तक आप लॉन्ग नहीं होना आपको। जैसे कि पहला पुल बैक आपका ये हो जाएगा, दूसरा पुल बैक आप मान लीजिए ये वाला हो जाएगा। ठीक है, जब तक आपके ये वाले लेवल्स नहीं टूटते 2312 के, तब तक आप इसमें लॉन्ग मत होइएगा। ये टूट जाता है
फिर रिटेस्ट करेगा, फिर लॉन्ग हो जाइएगा। ओके, लेट्स एनालाइज HDFC बैंक। सेम जैसा चार्ट HDFC का है, सेम HDFC बैंक का भी है। ठीक है, ये अपना वही पॉइंट है जहाँ से सेलिंग आई। ठीक है, और ये ट्रेंड था छोटा सा, फिर वहां से हम उसको रिटेस्ट कर रहे हैं, डोजी कैंडल बनी। डोजी एक ट्रेंड रिवर्सल कैंडल भी है, और हम थोड़ा सा उसके ऊपर क्लोज हुए हैं। और जब तक मतलब प्राइसेस ठीक तरीके से वहां पे क्लोज नहीं होते, इस कैंडल, इस लाइन के ऊपर, ब्लैक वाली लाइन के ऊपर 44 EMA के ऊपर, तब तक आप इसमें थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट्स अवॉइड कीजिएगा। एक्सिस बैंक सेम अभी भी डाउन ट्रेंड में ही है। ICICI बैंक भी ऑलमोस्ट मतलब आप समझ लीजिए अप ट्रेंड था, और पूरा पूरा रिटेस्ट उसने किया है। अगर देखा जाए, इससे अगर हम प्राइस को हटाएं, एक सेकेंड। ओके, एक सेकेंड। हाँ, अगर आप ध्यान दें तो जो रेड वाला EMA है, इसने पहले ग्रीन वाले EMA को क्रॉस किया, फिर ब्लू वाले को क्रॉस किया, फिर ब्लैक वाले को क्रॉस किया। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे एक प्योर हमें दिख रहा है कि ट्रेंड रिवर्स हो रहा है, और R इज ग्रेटर देन B, और B इज ग्रेटर देन ब्लू, सॉरी, R इज ग्रेटर देन G इज ग्रेटर देन ब्लू। तो हमें दिख रहा है कि जो 13 दिनों के एवरेजेस हैं वो फास्ट हैं 21 दिनों से, और 21 दिनों फास्ट है अपने 34 दिनों से। तो यहाँ पे हमें एक्सिस बैंक के अंदर, ICICI बैंक के अंदर, सॉरी, हमें थोड़ा बहुत ट्रेंड रिवर्सल देखने को मौका मिल सकता है। तो लेट्स सी आने वाले समय के अंदर कैसा परफॉर्म करता है ICICI बैंक। और कल की डेट में मुझे रिलायंस थोड़ा नीचे लग रहा है, और एक्सिस बैंक भी थोड़ा सा मुझे नीचे लग रहा है। ICICI बैंक हो सकता है कि शायद कल यहाँ पे थोड़ा रेंज में काम करे। लेट्स गो विद द IT सेक्टर। अगर हम IT की बात करें, तो ये TCS का चार्ट है। TCS का अगर आप चार्ट देख रहे हैं, तो इट्स समथिंग लाइक दिस, डेली चार्ट है, और TCS भी ठीक ठाक डाउन ट्रेंड में ही है। अगर हम इसके सारे सपोर्ट रेजिस्टेंस हटा दें, क्योंकि मैं TCS का काफ़ी ठीक ठाक इन्वेस्टर हूँ, अच्छी खासी होल्डिंग है मेरे पास, तो TCS को मेरे को ठीक तरीके से एनालाइज करना होता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे डाउन ट्रेंड के बाद थोड़ा सा रिवर्सल आने की कोशिश हो रही है। तो हम देख सकते हैं कि पहला पुल बैक हमारा ये है, दूसरा पुल बैक हमारा ये है। ठीक है, और पहला पुल बैक तो तोड़ दिया था हमने, दूसरा पुल बैक हम नहीं तोड़ पाए थे। तो इस डाउन ट्रेंड के बाद आई होप कि हम थोड़े समय तक रेंज में ही रहेंगे, और जब तक ये लेवल्स ब्रेक नहीं होते ऊपर के, तब तक हम इस रेंज के अंदर ही ट्रेड करेंगे। जैसे ये ब्रेक होंगे, ये वाले लेवल्स, यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगी, रिटेस्ट करेगी, फिर आप लॉन्ग हो सकते हो इस ट्रेंड लाइन के लिए, जहाँ से प्राइसेस ड्रिफ्ट होके नीचे आते हैं हमेशा। पहला यहाँ पे 18 जनवरी को हम यहाँ पे नीचे आए, फिर हमने दोबारा 6 अप्रैल को बाद, मतलब ठीक ठाक 4 महीने के बाद हमें नीचे आने का मौका मिला, और हमने प्रीवियस लो भी तोड़ दिए। ठीक है, और हो सकता है कि शायद हम फिर से यहाँ पे स्कैल्पिंग करके ट्रेड करके ये 3458 से 3611 के आसपास 200 पॉइंट का मूव हम यहाँ पे कैप्चर कर लें। ओके, और इन्फोसिस भी डाउन ट्रेंड में ही है, IT सेक्टर में सेल ऑफ चल रहा है, तो वो सब चीज़ों पे दिखाई देगा। ठीक है, तो ये एक मोटा मोटा व्यू है निफ्टी, बैंक निफ्टी, और जो टॉप होल्डिंग्स होती है निफ्टी के अंदर और बैंक निफ्टी के अंदर, उनके डिफरेंट डिफरेंट टाइम फ्रेम का। हमें किसी के अंदर भी, किसी भी स्टॉक के अंदर भी ठीक ठाक अप ट्रेंड नहीं देखने को मिल रहा है। एक सेकेंड, यस, हाँ, किसी भी अपार्ट फ्रॉम रिलायंस, हमें किसी भी स्टॉक के अंदर ठीक ठाक अप ट्रेंड देखने को नहीं मिल रहा है। थोड़ा बहुत हमें ICICI में देखने को मिल रहा है, जो कि मतलब आप देख सकते हो कि अभी भी प्रॉपरली उसमें ट्रेंड आया नहीं है। तो जब तक इंडिविजुअल स्टॉक्स नहीं स्ट्रांग होंगे, हमारा इंडेक्स भी परफॉर्म नहीं करेगा उतना। ठीक है, तो मिक्स व्यू है, रेंज में ही रहिएगा निफ्टी के अंदर, और बहुत ज़्यादा बड़ा कोई ट्रेड अभी नहीं आने वाला है। एक स्टॉक मैंने यहाँ पे निकाला है टाटा इन्वेस्टमेंट्स का।
ये मेरे को लग रहा है कि यहाँ से थोड़ा सा हमें अपसाइड देखने का मौका मिल सकता है। ठीक है, स्टॉप लॉस अपना होगा यही इस ट्रेंड लाइन के नीचे का। आप यहाँ पे कहीं 1400 के नीचे अगर क्लोज करता ही है तो आप इसको एग्जिट कीजिएगा। और अगर आप देखेंगे तो रेड, ग्रीन और ब्लू ब्लैक, ये जो चार लाइनें हैं, 13, 21, 34 और 44, ये अभी भी अप ट्रेंड में ही है। हालांकि अगर आप देखोगे वन डेली टाइम फ्रेम में, तो ये आपको बिल्कुल इसको टच करते दिखाई दे रही होगी। मगर जब आप इसकी वैल्यू देखोगे यहाँ पे, ये वैल्यू देखोगे, तो आपको कुछ ना कुछ वहाँ पे थोड़ा बहुत पॉइंट्स में ऊपर ही दिखाई देगा। तो जो रेड की जो ईएमए की वैल्यू निकल के आ रही है, वो 1472.64 आ रही है। और जो ग्रीन की आ रही है, जो कि 21 का एवरेज है, वो है 1472.51। तो और यहाँ पे एक डोजी कैंडल बनी है, तो हो सकता है कि कल की डेट में हमें यहाँ पे रिवर्सल देखने को मिल जाए। तो हम पहला टारगेट मान सकते हैं कि 1460 का होगा, दूसरा टारगेट अपना 1465 का होगा, तीसरा अपना 1472 का होगा। ये तीन टारगेट दे रहे हैं। ठीक है, और आप इस ट्रेड को आप यहाँ पे ले सकते हो। ठीक है, ये अपना ये लेवल्स हो सकते हैं, और हम स्टॉप लॉस लेंगे 1400 के नीचे क्लोजिंग बेसिस पे। ठीक है, तो आप देख सकते हो कि मतलब 1:1.27 का रिस्क रिवॉर्ड है। ठीक है, डिसेंट अमाउंट ऑफ आप यहाँ पे थोड़ा बहुत यहाँ पे ट्रेड ले सकते हो टाटा इन्वेस्टमेंट्स। ये आने वाले 3 से 4 दिनों के लिए वैलिड रहेगा। ठीक है, आज तारीख है 8th, लेट्स सी कि नेक्स्ट वीक 9th, 11th, 12th, 13th, 14th टाटा इन्वेस्टमेंट कैसा परफॉर्म करता है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आपको मैंने निफ्टी बैंक निफ्टी का एक मिक्स व्यू दिया, इंडिविजुअल स्टॉक्स के बारे में हल्का फुल्का बताया, और एक कॉल दिया मैंने आपको अपनी तरफ से टाटा इन्वेस्टमेंट्स का, जहाँ पे आप उसको पोजिशनली डिलीट कर सकते हो। ठीक है, अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगता है, हमारी जो भी हम आपको वीडियो में बताते हैं एजुकेशन पर्पस के लिए, अगर आपको वो समझ में आता है, अच्छा लगता है, तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, शेयर भी कीजिए, और हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो भी कीजिए। और अगर आप में से कुछ लोग अगर इंटरेस्टेड है इन्वेस्टमेंट्स के लिए, ट्रेडिंग के लिए, तो आप हमारे साथ डीमैट अकाउंट भी ओपन करा सकते हैं। इसका लिंक आपको हमारे यूट्यूब चैनल के और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, जब आप वहाँ पे फॉर्म फिलअप करेंगे तो हमारी टीम आपको कॉल भी कर लेगी, और जो भी आपके डाउट्स होंगे आप उसको क्लियर कर सकते हो। ठीक है, थैंक यू सो मच।